कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे मिथ ऑफ नीट। नीट की मिथ क्या है। देखिए, हर बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी अपनी सपना होती है मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करके मेडिकल में जाने के लिए। लेकिन आज़ादी के पश्चात से ही जब से भारत में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुए तब से ही बड़ी विडंबना जुड़ी हुई है। क्वेश्चंस पेपर या उनका फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चर होती है सिलेक्शन का ऐसा होती है कि जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है वो मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकते। हमारे समय पे भी ऐसा हुआ करता था कि जिसका फिजिक्स अच्छा है वही व्यक्ति जो मेडिकल क्लियर कर सकता है ना विडंबना। जिस बच्चे का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है उसका फिजिक्स तो वीक होगा ही, तो जब उसका फिजिक्स का पेपर ही अच्छा नहीं हो पाएगा मेडिकल एंट्रेंस में तो मेडिकल एंट्रेंस कैसे क्लियर करेगा। इसलिए आज की इस वीडियो पर बने रहिए। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और गवर्नमेंट से भी मेरा अपील होगा कि भाई एग्जामिनेशन के फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज लाइए ताकि बायोलॉजी के बच्चों को उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज भी एडमिशन लेने के लिए जब तक आप फिजिक्स अच्छा नहीं कर पाते हैं तब तक आपकी एडमिशन नहीं मिल पाती है। और आप सब जानते हैं कि फिजिक्स जो है बायोलॉजी वाले बच्चों का वीक होता है मैथमेटिक्स वाले बच्चों की तुलना में। तो जो बच्चा फिजिक्स में मन लगा कर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी करेगा उसकी बायोलॉजी ऑलरेडी तो वीक हो ही जाती है। लेकिन बायोलॉजी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बच्चे रट के कुछ समझ के याद करके अच्छा मोर और लेस सारे बढ़ के एक ही रेंज में स्कोर कर लेते हैं और फिजिक्स में वो मात खा जाते हैं जिनके कारण एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो नीट का जो मिथ है इसमें है कि क्वालिफाई करा देते हैं आप 6-6, 7-7 लाख लड़कों का और मुश्किल से 10 से 11 हज़ार बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और स्टेट लेवल पर तो आप जानते हैं कि हर बच्चा हर स्टेट में जा नहीं सकता, हुआ डोमिसाइल की स्थिति है। नतीजा होता है कि एक बार में नहीं होने पर दूसरे बार में नहीं होने पर फिर बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिसके कारण बच्चे जो मेडिकल क्वालिफाई करें, खास करके वैसे बच्चे जिनकी फिजिक्स कम है या कमजोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बायोलॉजी तो आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है ही और भी स्ट्रॉन्ग करिए ताकि 360 में 360 नंबर लाए। और जिन बच्चों का बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर आता है नेचुरली वो केमिस्ट्री उनका ठीक हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी उनको नंबर आएंगे। तो केमिस्ट्री में भी वो 180 नंबर में 130 प्लस या 140 के आसपास जरूर नंबर लाए। तब उनको किसी भी तरह से लगभग अप्रोचिंग 100 के आसपास फिजिक्स में भी वो नंबर ला देते हैं तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक कर सकते हैं, मिल सकता है। तो इसके पीछे ये है भाई कि पहले जो मेडिकल एंट्रेंस हुआ करते थे उसमें फिजिक्स के वेटेज जितना हुआ करता था, फिजिक्स के क्वेश्चन में सारे न्यूमेरिकल्स भरे हुआ करते थे। वो तो थैंक्स यूपीए गवर्नमेंट के कि भाई एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब हुए थे। तो कपिल सिब्बल साहब ने इस बात को समझा कि भाई क्यों बायोलॉजी वाले बच्चे अपने यहाँ इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते। तो पता चला कि भाई यहाँ पर तो एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी जो होती है उसी में भी ये फॉल्ट है। तो उन्होंने इसको रिफॉर्म्स किया, सुधारा और बायोलॉजी के मार्क्स को वेटेज किया। तो आज आप देखिएगा कि नीट का एग्जामिनेशन जो होती है उसके पहले आईईएमटी का एग्जामिनेशन होता था, वहाँ भी बायोलॉजी के मार्क्स को डबल वेटेज दिया गया फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में। मतलब फिजिक्स में जहाँ आज 180 नंबर केमिस्ट्री का 180 नंबर का होता है, दोनों की इक्वल करके बायोलॉजी को 360 नंबर कर दिया गया। आप जानते हैं कि बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी दोनों के पेपर्स होते हैं। तो कोई बात नहीं, प्लस 2 में ये कॉमन रेट से पढ़ाई होती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का आज मकसद यही था कि आप अपने तैयारी को इस तरह से अंजाम दें ताकि आप मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर सकें। क्योंकि हर बायोलॉजी पढ़ने वाले परीक्षार्थी या स्टूडेंट्स के ये सपना होता है वो मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करे, अपनी एमबीबीएस की स्टडी पूरी करे। एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स है लेकिन इसकी एक अलग अपनी चार्म होती है, इसकी अपनी महत्ता और इम्पोर्टेंस अलग होता है। तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यदि नहीं क्लियर कर पाते हैं तो भाई प्राइवेट में तो संभव नहीं। इंडिया में इतना फी स्ट्रक्चर है कि भाई फिर आपको मुश्किल हो जाती है, करोड़ों के आसपास चला जाता है। सबके बस की बात नहीं है, सारे फैमिली के द्वारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, सब कोई वो क्लियर नहीं कर पाता। तो आप अपने आप को स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाएं ताकि आने वाले 17 जुलाई को जो टेंटेटिव इस बार 2022 का नीट का डेट है उसमें एग्जाम ने अपने आप को क्वालिफाई करें ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सके। जिसके लिए सोल स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाए जिसमें बायोलॉजी में 360 नंबर के आसपास, केमिस्ट्री में 150 के आसपास और फिजिक्स में नियर अबाउट 100 या 100 के आसपास अप्रोचिंग 90 या 100 मार्क्स भी आपको आए तब भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी प्राप्त कर सकते हैं। 360 बायोलॉजी में हो गए, 150 यदि आप ला देते हैं केमिस्ट्री में तो 360 और 150 हो गया क्या कहते हैं उसको 510 हुआ। और इधर आप 90-80 के आसपास भी लाते हैं
तो 590-600 के आसपास आ जाते हैं। 600 के शायद वैसे भी तो 550 नंबर जो आता है तो 550 नंबर ही आपके लिए काफ़ी है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उसकी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट काउंसलिंग होती है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है। तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो होती है उसमें एक स्टेट के विद्यार्थी दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई कर सकता है, उसमें पहली नज़र बनाई रहती है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस पर अपना ध्यान जरूर रखिएगा, और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है मॉपअप राउंड में एडमिशन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रिजल्ट निकलने के बाद आप कनेक्शन में रहिए, हमारे मोबाइल नंबर से भी जुड़े रहिए। हमें भी ये जानकारी रहती है कि किस स्टेट में मॉपअप राउंड में कितना सीट्स बाकी और कहाँ बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो कोई भी समस्या नीट से जुड़ी हुई तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6202630057। तो नीट से संबंधित या सीबीएसई से संबंधित कोई भी जानकारी आप डायरेक्ट फोन करके ही बात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आपको आ रही होगी। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।